ओम हि हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। बाघेश्वराय नमः। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ग्रह चक्र साथ नहीं देते और हमें लगने लगता है कि हमारे ग्रहों की चाल बिल्कुल ही विपरीत चल रही है। हम आपको बता दें कि जब अपने ग्रहों की राशि ग्रहों की चाल विपरीत चलती है तब बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। धन का आवागमन बंद हो जाता है, घर में किसी न किसी तरह से लोग बीमार हो जाते हैं और घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। कोई काम आप सोच के निकलते हैं कि यह काम आज हो ही जाएगा, लेकिन वह कार्य हो नहीं पाता है। आपकी ग्रह चक्र की वजह से आपकी जो स्थितियां हैं वह धीरे धीरे गड़बड़ा जाती हैं। हम आपको बता दें कि इसीलिए हर आदमी को, हर इंसान को अपनी नाम के अनुसार राशि का पता होना उसे आवश्यक होता है। वैसे तो 90% लोगों को अपने नाम की राशि पता होती है और जन्म के जो नक्षत्र होते हैं उनके बारे में भी कई लोगों को जानकारी होती है और उनको पता भी होता है कि मेरे ऊपर यह ग्रह हावी होने वाला है, लेकिन उपाय नहीं करते और उपाय ना करने की वजह से उनके पास समस्याएं बनी ही रहती हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आपको सभी ग्रहों या राशि आधिदेव साधना जिसे कहते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। यदि आप अपने ग्रहों के राशि के हिसाब से उपाय करते हैं तो आपकी सारी स्थितियां सुधर सकती हैं और सुधरती भी हैं। जो लोग उपाय करते हैं उनकी स्थितियां सुधर जाती हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि वह छोटे छोटे टोटके करते हैं और उनको फायदा होता है। पहले उनके घर में बहुत दारिद्रता थी, लेकिन जब से उन्होंने उपाय करना शुरू किया उनके यहाँ व्यापार चलने लगा या घर में किसी को नौकरी मिल गई, घर में जो रोग बाधा थी वह धीरे धीरे ठीक हो गई। तो ग्रहों के तेज के कारण और कुदृष्टि के कारण बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना एक अलग बात हो जाती है और ग्रहों की स्थिति खराब होना अलग बात हो जाती है। जब ग्रहों की स्थिति खराब होती है और हमारे घर में समस्याएं आती हैं तो हम उसका थोड़ा सा गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं और कई बार हम झड़ाई फुकाई तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में परेशान होने लगते हैं। परेशान होना ही चाहिए, वैसे तो सभी प्रकार से हमें उपाय खोजने ही चाहिए, लेकिन जब उपाय आपको नहीं मिल रहा है तो एक बार अपने योग पंडित से आपको अपने ग्रहों की स्थिति दिखाने की आवश्यकता है और ग्रहों की स्थिति दिखाने के बाद यदि आपको पता लगता है कि आपके ग्रहों की चाल आपके विपरीत चल रही है तो आपको स्वयं ही उपाय करना पड़ेगा और स्वयं ही उपाय करना चाहिए। वैसे तो कई शास्त्रों में और कई शास्त्री लोग बताते हैं कि आप किसी और से भी उपाय करवा सकते हैं तो उसका भी फल मिलता है, लेकिन हम आपको बता दें जो उपाय आप स्वयं करेंगे उसका जो फल है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जब आप स्वयं उपाय करेंगे तो आपको मानसिक सुकून भी होगा, मानसिक शांति भी होगी और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास भी होगा। तो ग्रह आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे उपाय हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि लग रहा है कि ग्रह चाल समय के बिल्कुल ही विपरीत चल रहा है तो अपना जन्म नक्षत्र और जन्म राशि का तत्काल ही पता करें। यदि यह उपलब्ध ना हो तो जो आपका नाम प्रचलित है उस राशि के अनुसार अपने नाम की राशि के मंत्र चुनें, क्योंकि मंत्र चुनना आपके राशि के अनुसार बहुत जरूरी है। नक्षत्र का ज्ञान हो तो ठीक है और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी राशि तो पता ही होगी, उसी के हिसाब से आप उपाय कर लीजिए। बस राशि की मंत्र की आपको जानकारी की ज़रूरत है और राशि का मंत्र हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बता दें सभी राशियों के लिए उपाय एक ही जैसे होते हैं, बस मंत्र अलग अलग है।
तो इस वीडियो में हम वही आपको सारे विधान आपको बताने वाले हैं। मंत्र हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले आप उपाय जो आपको विधि विधान रचना है ताकि आपके ग्रह शांत हो जाएं, आपके ऊपर कृपा बरसाने लगें, उसके बारे में उपाय आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 5 सुपारी आपको लाना है साबुत, और 7 प्रकार के अनाज जैसे उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और कांगनी इत्यादि चीज़ें आपको लानी है। मतलब 7 अनाज लाने हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने बताए यही अनाज होने चाहिए, 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए। अब हमने आपको बताया 5 सुपारी आपको लानी है, और अपनी राशि का मंत्र जो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो को लास्ट में, उसकी 11 माला आपको नित्य जप करनी है, अनंत आहुति देनी है। और हम आपको बता दें कि जो आपने 5 सुपारियाँ लाई थी उन्हीं सुपारियों में से आहुति देनी है, सुपारियों के ऊपर आहुति देनी है। 108 आहुतियों के बाद अनाज एकत्र कर लें और सुपारी अपनी पूजा में सुरक्षित रख लें, क्योंकि जो सुपारी आप सोच रहे होंगे कि किसी हवन आग में आहुति देनी है, तो नहीं। जो अनाज आप 7 प्रकार के आप लाए हैं, थोड़े थोड़े अनाज लीजिए और जो आपने 5 सुपारी रखी थी वो सामने जमा लीजिए पटे पे किसी बर्तन में, और उन्हीं के ऊपर आहुतियाँ डालिए अनाज की, जो आप 7 प्रकार के अनाज लाए हैं। अब डेली ऐसा करना है, आपको 108 आहुतियाँ मंत्र पढ़ते हुए उन सुपारियों के ऊपर डालना है, और आपको सभी अनाज एकत्र कर लेना है और सुपारी अपनी पूजा में अगले दिन के लिए फिर से रख लेनी है। यह उपाय 27 दिनों तक नियमित रूप से आपको करना है। 108 बार आहुतियाँ देने में आपको 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मंत्र इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। 30 से 40 मिनट लगेगा, और 30 से 40 मिनट आप डेली अपना समय आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपको अपना भला करना है, आपको ग्रहों को शांत करना है, अपनी स्थिति सुधारनी है, तो बढ़िया 4-5 बजे उठिए, स्नान करिए, और 6 के पहले आपका ये सब काम हो जाएगा। अब नियमित 27 दिन करना है, और सुपारी प्रत्येक दिन पूर्व वाली ही रखनी है। 7 अनाज नित्य नए लेने हैं, और अंतिम दिन सब अनाज जमा कर कहीं बहते हुए जल में विसर्जन करना है। 1 सुपारी, जो हमने 5 सुपारियाँ आपको बताई हैं, उनमें से 1 सुपारी पीपल की जड़ में दबा देना है। इसी प्रकार 1 सुपारी बरगद की जड़ में दबा देना है। 1 सुपारी किसी देवालय यानी शिव जी के मंदिर में रख देना है। 1 सुपारी किसी नदी किनारे दबा देना है किसी मिट्टी में, और 1 सुपारी जाके शमशान में किसी मिट्टी के नीचे दबा देना है। इन 27 दिनों में नित्य सूर्य को जल जरूर देना है, और मन में भावना जागृत करें कि प्रभु आपके जो ग्रह दोष हैं, जनित हैं, कष्ट हैं, धीरे धीरे दूर हो जाएं। सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि महाराज सारे ग्रहों को शांत करिए, हमारी स्थितियों को सुधारिए, और हमारे ऊपर आप कृपा बरसाइए, क्योंकि सूरज भगवान जो होते हैं ग्रहों के राजा होते हैं, और सूरज भगवान की कृपा जब मिलती है तो सभी ग्रह अपने आप धीरे धीरे कृपा करने लगते हैं। अब हम आपको राशियों के मंत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जन्म अथवा राशि कुछ भी हो, जब भी आप स्नान करें तो उसमें संबंधित नवग्रह जैसे बेल, खिन्नी, अनंतमूल, बंधिरा, धरंगी अथवा केला, सर्पमोसा, चिचिटा, सफ़ेद चंदन और असगल को कूट पीसकर छानकर 1 चुटकी चूर्ण जो है अपने नहाने वाले पानी में डाल लें डेली, और उसी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और उससे डेली स्नान करें तो सभी ग्रहों को दोष जो है निवारण हो जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको भूल भी सकती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, तो आप सिर्फ कुछ चीज़ें लाइए जो आपके यहाँ आसानी से मिल जाएगी। चिरचिटा यानी अद्धा झारा आपको आसानी से मिल जाएगा। सफ़ेद चंदन किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाएगा। केला आपको कहीं भी मिल जाएगा, और अनंतमूल पंसारियों की दुकान में मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो उसी जगह आप सफ़ेद कनेर, लाल कनेर, गुड़हल ऐसी जड़ें आप उसमें डाल सकते हैं, और उस जल से आप स्नान करेंगे।
अब आपको हम मंत्र बता देते हैं। तो इस मंत्र की 108 आहुतियाँ सुपारी के ऊपर देनी है और पहले दिन जब आप बैठे तो 11 माला जप करनी है। बाकी अन्य दिनों में आप जप न करें, सीधे आहुतियाँ दें। और जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं अपनी राशियों के हिसाब से आप चुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे रहे हैं, तो मंत्रों को ध्यान से देख लीजिएगा अपनी राशि के। तो आप अपनी राशि के हिसाब से अपना मंत्र चुन लीजिएगा और इस मंत्र का आप जाप करिएगा और जाप करते करते 108 आहुतियाँ डाल दीजिएगा। तो समझ लीजिए आपके ऊपर ग्रहों की कृपा बरसने लगेगी। जब ग्रहों की कृपा धीरे धीरे हो जाएगी तो आपके जो कष्ट हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। संयोग अपने आप ही बनने लगते हैं जब ग्रह शांत होते हैं कि धन कहाँ से आएगा, अभी तो आप सोचते हैं, और जब ग्रह शांत होते हैं तो संयोग अपने आप ही बन जाते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी तरफ से इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, बाकी फल देना ईश्वर का कार्य है। और जब आप मेहनत करेंगे तो फल आपको अवश्य ही मिलेगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय।